सभी लोगों से कह रहे थे कि हमारा बंटवारा बिल्कुल सुनिश्चित है, हम सब लोग किस सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे इम्पोर्टेंट नहीं था और हमने अपने सारे सिंबल तय कर लिए। बाकी सारी की सारी सीटों पर इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चट्टानी एकता की भांति खड़ा हुआ है और एक दूसरे को जिताने में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 4-4, 5-5 मुख्यमंत्रियों के साथ में अपने मुख्यमंत्री प्रत्याशियों के साथ में लगी हुई है। हमारा प्रत्याशी क्लियर है, इसलिए इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी जो वहां पे धर्म की राजनीति का कुचक्र रच रही है उसकी हार होगी। सर, केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे झूठ के सहारे सत्ता में आना चाहते हैं। आज जहां जहां कांग्रेस सत्ता में है वो झूठ के सहारे ही सत्ता बना पाई। गिरिराज सिंह जी, आप और आपके भारतीय जनता पार्टी के सारे पुरखे सिवाय झूठ के अलावा कोई आचरण नहीं करते। कांग्रेस ने कौन सा झूठ बोला? कांग्रेस ने कहा आरटीआई देंगे तो दी, कांग्रेस ने कहा राइट टू एजुकेशन देंगे तो दी, कांग्रेस ने कहा एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान करेंगे तो किया, कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कहा तो किया, हरित क्रांति करने के लिए कही तो की, डिजिटल क्रांति करने के लिए करी तो की। लेकिन आपने क्या किया? 15 लाख रुपए लोगों के खाते में दिए। इतने महा झूठे हैं आप। आपने 2 करोड़ रोजगार पर ईयर दिए लोगों को। इतने झूठे हैं आप। आपने 2022 तक सारे लोगों को छतें दे दी, नहीं दी। इतने झूठे हैं आप। आपने किसानों की आय दुगनी करी, नहीं की। इतने झूठे हैं आप। महा झूठे और महानिर्लज्ज गिरिराज सिंह को इस तरीके के बयान उचित नहीं है। मुके तो कटेंगे के नारे को सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नकारात्मक बताया और साथ ही साथ कहा कि भाजपा की यह निराशा है और यह विफलता को दर्शाता है कि उन्होंने इस नारे को इतिहास में सबसे बुरे रूप में इस नारे को याद किया जाएगा। कैसे देखिए? भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही नकारात्मक नारों के सहारे अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। उन्होंने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर झूठ बोल करके, नकारात्मक फैला करके, सांप्रदायिकता फैला करके सत्ता प्राप्त करने का काम किया। ऐसा हमारा आरोप है। तो भारतीय जनता पार्टी का उदय और पाकिस्तान का उदय ही नकारात्मक शक्तियों पर हुआ है। आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, कटोरा लेके भीख मांग रहा है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी वोट का कटोरा लेके भगवान श्री राम के नाम पर भीख मांगती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में उनको वोट की भी भीख नहीं मिलेगी और जितनी सकारात्मक शक्तियां हैं इंडिया गठबंधन की, वो पूर्ण विजय प्राप्त करके जनता की सेवा करेंगे। समझ के साथ अब चुनाव लड़ रहे हैं। जब से बसपा ने अपने प्रत्याशी जारी किए, मैदान में उतारे, तब से इंडिया गठबंधन की नींद उड़ गई है। मायावती जी, इंडिया गठबंधन की नींद उड़ी है कि भाजपा की नींद उड़ी है, ये तो आपके बयान से या ट्वीट से दिखाई दे रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। आप सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं और अपने प्रत्याशी उतार रही हैं ताकि संविधान की जो बचाने वाली ताकतें हैं उनको नुकसान हो सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो ये मंसूबे हैं आरक्षण बदलने के, भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं संविधान बदलने के, इंडिया गठबंधन के लोग और देश की महान जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इसको कामयाब नहीं होने देगी और आप बी टीम के रूप में अपना अस्तित्व भी खो देंगे।